श्री भक्तमाला जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं श्री चतुर्भुज राजा की कथा। इन्होंने एक भाट को भेजा था। किन्होंने? तो चतुर्भुज राजा के द्वेषी पड़ोसी राजा ने। उन्होंने एक भाट को भेजा था, वैष्णव बन के जाओ। वे जाकर पहले भूल गए, बाद में उनको 1 महीने के बाद याद आया तो वे बाबा जी बन के पहुंच गए। उनका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। विदा करते समय में जड़ीदार रेशमी में एक सोने के मंजूसे में लिपटा हुआ कंकर रख करके भेज दिए। आयो वही राजा पास, आयो वही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो, लियो धन दियो पाछे, सोई लय दिखायो है। आयो वही राजा पास, उसी राजा के पास आए जिन्होंने भेजा था। सभा में प्रकाश की, उस सभा में उनकी भक्ति को भूरी भूरी प्रशंसा किया और जो धन वहां से लाए थे सब राजा के पास जमा किया, तथा वह सोने की मंजूसा, सोने के डिब्बा भी दिया। और उसको जब खोल करके देखा, रेशमी गोटा में लिपटा हुआ कंकर था। खोल के जब राजा देखे तो राजा का दिमाग नहीं काम कर रहा है। मंजूसा सोने का, यह कंकर रेशमी के गोटे से बेस्ट, क्या मतलब इसका? खोली के लपेटा मध्य संपुट निहार, कौड़ी समुझी विचार, हारे मन में न आयो है, हारे मन में न आयो है। खोली के लपेटा मध्य, वो जो लपेटे हुए थे रेशमी गोटे से, जड़ीदार रेशमी गोटे से, उसको खोल करके देखा। संपुट मध्य निहारी कौड़ी, कौड़ी वो भी कौड़ी कानी कौड़ी, बढ़िया कौड़ी भी नहीं। समुझ विचारे हारे मन में न आयो है। विचार करते करते हार गए, लेकिन मन में नहीं आया। आखिर चतुर्भुज राजा ने कौड़ी को इस प्रकार से जड़ीदार रेशमी गोटे में लपेट करके सोने के मंजूसे में क्यों भेजा? क्या मतलब इसका? बड़ो भागवत पंडित प्रवीण महा, बड़ो भागवत विप्र पंडित प्रवीण महा, निशिरस लीन जानी आए कई बतायो है। बड़ो भागवत, बहुत बड़े भागवत हैं पंडित जी, भगवान के प्रिय भक्त हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहते हैं। बड़ो भागवत विप्र पंडित प्रवीण महा, पंडित अर्थात विद्वान है, महान प्रवीण है, महान चतुर है। निशि रस लीन, निशि मान रात दिन भक्ति रस प्रेम रस में लीन रहते। जानी आए कई बतायो है, मध्य रात्रि में आकर के उनको बताया कि महाराज चतुर्भुज जी ने इस प्रकार से कौड़ी भेजा, इसका क्या मतलब है? कार्यो न मानी भक्त मानी वो प्रधान जड़ी, कार्यो न मानी भक्त मानी वो प्रमाण का प्रधान का जड़ी, मुंदी के पठाई ताही गुण समझायो है। करो अनुमान, पंडित जी महान भागवत, उन्होंने मन में अनुमान किया। भक्त मानिवो प्रधान जड़ी, पंडित जी ने कहा राजन, आपके द्वारा भेजे गए भाट जब इन्होंने वैष्णव का वेश बनाया
भक्त का वेश बनाया। तो ये क्या है? यही ऊपर से जड़ीदार रेशमी का गोटा है, मोदी के पठाई, और इस सोने के संपुट में भीतर जो ये कंकर, इसका क्या मतलब है? मानो चतुर्भुज ने कहा, चतुर्भुज राजा ने, कि मैंने समझ लिया, बेश तो सोने के मंजूसे जैसे, जड़ीदार रेशमी के गोटे जैसे, लेकिन अंदर का जो विचार है, अंदर का भाव है परीक्षा लेना, यह कंकर के समान तुक्ष है। भक्ति तो है नहीं, परीक्षा लेने आए हैं, यह कंकर बत तुक्ष है। इस प्रकार से उनको समझाया। राजा रीझी पाव गहे, कहे जो बचननी के, राजा रीझी पाव गहे। राजा रीझ करके पंडित जी के चरण पकड़ लिए। कहे जो बचननी के, नीके माने अच्छी तरह से इन्होंने कहा, ये पैने को आप जाए तत्व या को ल्याइए। राजा कहते हैं, पंडित जी हमें सुन करके बड़ा अच्छा लगा, मन में बड़ी खुशी हुई, मन गदगद है, लेकिन थोड़ा आप चले जाइए, भाट तो पार की है नहीं, आप चले जाइए और उनके प्रेम तत्व को लेकर आइए, भक्ति लेकर आइए। मेरा मन कहता है उस भक्ति दरिया में अवगाहन करने का, उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का मन कहता है। आए दौरी पाए लपटाए, भूप भाए भरी। पंडित जी वे भागवत कथा कहने वाले महान भक्त जब आए हैं करौली में, आए दौरी पाए लपटाए, जैसे आए जैसे देखा वैसे ही दौड़ करके उनके चरणों में लिपट गए चतुर्भुज जी। भूप भाए भरे, भूप राजा चतुर्भुज भाव में भरे हुए हैं। पर प्रेम सागर में चर्चा चलाइए, प्रेम रूपी सागर में परे हैं, प्रेम रूपी सागर में परे हैं। कौन? पंडित जी और राजा दोनों, चतुर्भुज जी। चर्चा चलाइए, सत्संग शुरू हुआ। चलिवे न देत सुख देत चले, लोल मन चलिवे न देत। रोज चलना चाहते हैं, विश्वामित्र चरण के चाहेंगे, वैसे पंडित जी रोज चलना चाहते हैं, लेकिन राजा चतुर्भुज जाने नहीं देते। रोज सत्संग सत्संग। सुख देते चले लोल मन, सुख देते चल रहे हैं, मन चंचल हो गया है। जब ब्राह्मण देवता ने कहा, पंडित जी ने कहा कि राजन अब हमको जाने दीजिए, तो खोली के भंडार दियो लियो न बिचारी के। जैसे सभी वैष्णवों के लिए भंडार खोल देते हैं, वैसे इनके लिए इन्होंने भंडार खोल दिया और कहा आप जो चाहे, जी चाहे, जो जितना मन भावे आप लेके जा सकते हैं। पंडित जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रेम रतन प्राप्त किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भौतिक वस्तु कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा आपके पास एक तोता एक मैना है, आप दो को रखे हैं, समय समय पर आपको और आपके प्रजाजनों को सचेत करता रहता है, हरि बोल, राम कहो बड़ी देर भई। इस प्रकार से चिताते रहते हैं, आपको सावधान करते रहते हैं। उभय सुबह सारो कही, एक पब कर धारो मेरे। आपके पास सुबह माने तोता और सारो माने मैना है, इन दोनों में से एक हमें दे दीजिए। उभय सुबह सारो कहे, एक कर धारो मेरे, एक मेरे हाथ में दे दीजिए। यह सुन करके चतुर्भुज जी बड़े व्याकुल हो गए, ये तो ठीक नहीं, लेकिन अब पंडित जी भी भक्त हैं, ऐसा नहीं कि कोई भक्त ना हो। दैया कुलाए लई मानो निधि पाई। व्याकुल होकर के राजा ने दिया चतुर्भुज जी ने, तो पंडित जी उसे स्वीकार कर ले लिए और उनको इतनी खुशी है, पंडित जी को इतना अपार हर्ष है
लग रहा है कि मुझे नवनिधि की प्राप्ति हो गई है। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च हरवश्च निधियो नवः। इस प्रकार से ये लेकर के आते हैं और जिस प्रकार से उस राजा पर ये पंडित जी भक्ति का प्रभाव डालते, कैसे भक्त बनते से श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता